एक गांव में एक अंधी औरत रहती थी अपने पति के साथ और अपने एक पुत्र के साथ। बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही थी। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसा हम सोचते हैं ऐसा होता नहीं है और लाइफ चलते चलते कहीं डरे से उतर जाती है। और ऐसा ही उस औरत के साथ हुआ। अकस्मात उसके पति का देहांत हो गया। अब पूरी जिम्मेदारी जो थी बच्चे की पढ़ाने की, घर चलाने की, सारे उसके कंधे पे आ गए। अब अंधी औरत करे तो क्या करे? लोगों के घर में बर्तन धोना, लोगों के घर में काम करना, उसके पास और कोई चारा नहीं था जितना वो अंधी औरत कर सकती थी, क्योंकि उसके दिल में एक तमन्ना थी कि वो कैसे भी अपने लड़के को पढ़ा लिखा के एक बड़ा आदमी बनाए, जिसकी वजह से उसको वो परेशानी ना झेलना पड़े जो वो झेल रही थी या जब उसके पति जिंदा थे। तो इसलिए वो घर घर काम करती थी जितना कर सकती थी और अपने लड़के को पढ़ाने के लिए जी तोड़ करती थी कोशिश। लेकिन लड़का जो था, चूंकि स्कूल जाता था तो लड़के उसको मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारी अंधी माँ आ गई। जब भी उसकी माँ मिलने जाती थी, फीस जमा करने जाती थी, तो बच्चे उसको चिढ़ाने लगे, अरे अंधी माँ का लड़का आ गया, अंधी माँ का बेटा आ गया। तो उसके दिल में भी अपनी माँ के लिए घृणा सी पैदा हो गई। वो ये सोचने लगा, यार जब भी मेरी माँ आती है स्कूल तो मैं उपहास का कारण बन जाता हूँ और लोग मेरा उपहास उड़ाते हैं। और इसको इतना उसने अपने दिल में बैठा लिया कि वो दिन भर यही सोचता रहता और धीरे धीरे अपनी माँ से कटने लगा। समय गुजरता रहा, उसका ये जो भावना था अपनी माँ के प्रति वो बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ कि जहाँ उसकी माँ रहती वहाँ से अलग रहता। कहीं बाजार में जाने को बोलती तो कतराता, नहीं जाता। वो अपनी माँ के साथ वो कहीं जाना जाना भी नहीं चाहता था। और जब भी उधर बहाने बना के हट जाता था। समय के साथ पढ़ लिख के लड़का बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसको दूसरे शहर में काफ़ी अच्छी नौकरी का ऑफर आया और अपने माँ से विदा लेकर वो दूसरे शहर चला गया। नौकरी करने लगा। माँ से वादा किया था कि माँ मैं हर महीने तुमसे मिलने आया करूँगा। लेकिन माँ इंतज़ार करती रही, ना बेटे का पत्र आया, ना मिलने आया। दिन गुजरने लगे। जो भी माँ से मिलता वो खबर भिजवाती अपने पुत्र के पास। जैसे भी वो उसको सूचना भिजवा सकती थी वो प्रयास करती थी कि उसके पास जाए कि तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है। लेकिन उधर से कोई सूचना नहीं, कोई लड़के का आगमन नहीं। माँ परेशान हो गई, उससे रहा नहीं गया। माँ का दिल तो आखिर दिल है। हर माँ चाहती है कि जब लड़का उसका बड़ा हो जाए तो एक बार अपनी आंखों से देखे कि कैसी ऊंचाइयों को छू रहा है या कितनी अच्छी नौकरी कर रहा है, कितनी उसकी इज्जत है, क्या क्या वो कैसे कैसे घर में रह रहा है। ये हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा अच्छे तरीके से जीवन यापन करे, अच्छी नौकरी करे, अच्छे से लाइफ गुजारे, और ये देखना भी चाहती है अपनी आंखों से। तो जब उस माँ को रहा नहीं गया तो वो किसी तरह से उस शहर पहुंची। कैसे कैसे वो जगह को ढूंढते ढूंढते उसके ऑफिस पहुंची। ऑफिस के दरवाजे पे गार्ड ने रोक दिया। उसने बोला कि जाकर, मेरा बेटा यहाँ पे नौकरी करता है, उसका ये नाम है, उसको बोलो कि तुम्हारे गांव से तुमको कोई मिलने आया हुआ है। वो गार्ड गया और उसके बेटे को जाके बोल के आया कि कोई आपके गांव से आपसे मिलने आया हुआ है। लड़के ने फौरन ताड़ लिया कि हो सकता है मेरी माँ आई हो। लेकिन फिर उसके दिमाग में विचार आया कि मेरी माँ तो अंधी है। अब देखिए, माँ तो अंधी थी लेकिन उसको अपने बेटे से मिलने का जो प्यार था, लालसा था, जो तड़प थी, उसने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे पहुंचूंगी, कहीं पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास तो आंख भी नहीं है, मैं कैसे देखूंगी, कैसे पहचानूंगी, मैं रास्ते को कैसे ढूंढ लूंगी। लेकिन वो एक मिलने की चाह थी। उसके जीवन में एक एम था कि मेरे को अपने पुत्र से मिलना है, अपने बेटे से मिलना है। अब बेटे ने जब खिड़की से देखा, कह रही है तो मेरी माँ ही है, तो उसने बोला कि जाके मना कर दो कि यहाँ पे ऐसा कोई नहीं रहता। तो व्यक्ति बोला, जो गार्ड था,
कि ऐसा क्यों आप नहीं मिलना चाहते उस औरत से? कह रहे हमारे गाँव की एक पागल औरत है, वो ऐसे ही चली आती है, तो मेरे को मिलना नहीं है, गाँव में भी रहता था, तो बहुत परेशान करती थी। तो तुम मना कर दो कि यहाँ पे इस नाम का कोई व्यक्ति यहाँ पे नौकरी नहीं करता। वो गार्ड आया और वो वहाँ पे उस औरत को खड़ा देखकर उसको बोल दिया कि भाई यहाँ पे इस नाम का कोई व्यक्ति काम नहीं करता। माँ बहुत निराश हुई और वहाँ से चली गई। शाम हुआ, बेटा अपना बैग वैग पैक किया ऑफिस से और अपना गाड़ी स्टार्ट करके और निकल गया रास्ते में। आगे देखा तो रोड के पास जाम खड़ा हुआ है। काफ़ी टाइम तक गाड़ी में बैठे बैठे वो देख रहा है कि ट्रैफिक छूट नहीं रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है और लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो उसको रहा नहीं गया, उतर के वो आगे गया और भीड़ को चीरते हुए वो जब आगे बढ़ा तो देखा कि उसकी माँ मरी हुई है। वो समझ में नहीं आया कि क्या करो। उसने देखा कि माँ के हाथ में एक चिट्ठी पड़ी हुई है, तो उसने वो पत्र को, कागज़ को लिया और पढ़ने लगा। माँ ने उसमें लिखा था कि बेटा, मैं तुमसे मिलने आई थी, मेरी आंख नहीं रहते हुए भी मैं तुमसे मिलने आई, तुमको चारों तरफ ढूंढा। मैं सोच के आई थी शायद इस ऑफिस में काम करते हो और तुम इसमें मिल जाओगे, लेकिन देखो मेरी आंख नहीं होने की वजह से मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, और जो मेरी ज़िंदगी की एक तमन्ना थी कि मैं तुम्हें अच्छे कार्य करते देख सकूं, तुम्हें अच्छे ओहदे पर देख सकूं, अच्छा जीवन कैसे तुम्हारा व्यतीत हो रहा है वो देख सकूं, लेकिन मैं देख नहीं पाई। मैं काफ़ी निराश होकर घर जाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने पत्र किसी से लिखवाया कि कैसे भी अगर कोई मिलेगा तो मैं ये पत्र दे दूँगी। काश बचपन में तुम्हारे आँखों में सरिया ना घुसा होता और तुम्हारे आँख के बदले मुझे अपना आँख ना देना पड़ता, तो शायद मैं आज आँख मेरे पास होते और मैं तुम्हारे अच्छे जीवन को देख पाती और शायद मैं तुम्हें ढूंढ भी लेती और तुमसे मिल भी लेती। लेकिन ये मेरे नसीब में नहीं था, क्योंकि बचपन में जो सरिया घुसा तुम्हारे आँख में, तो मुझे अपनी आँख तुम्हें देना पड़ा। ये पत्र पढ़कर बेटा बिलख बिलख के रोने लगा और भीड़ में बोलने लगा कि मेरी माँ है और मैं इसका नालायक बेटा हूँ, और पूरी भीड़ में चिल्ला चिल्ला कर बताने लगा कि मैंने अपने माँ के साथ कैसा व्यवहार किया। दोस्तों, इससे क्या सीख मिलती है? हम जब तक माँ जिंदा होते हैं, हम माँ के कर्मों को या पिता के कर्मों को एनालिसिस करते हैं, सोचते हैं कि उनका कर्म कैसा है, उनका ये कर्म किया तो कैसा है। हम उनके परिस्थितियों में जाकर नहीं सोचते कि आज हम जो परिस्थिति अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, वो भी जब बड़े होंगे तो उनके भी जीवन में कुछ ऐसी कमी होगी जो हमारे समय में हम उनको नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पाएंगे कि तुम्हारे माता पिता वो चीज़ देना चाहते थे तुमको जिसके आप हकदार हो या जो आपको दे सकते थे, लेकिन वो नहीं दे पाए। जरूरी नहीं कि हर चीज़ हम अपने पुत्र को या बेटे को या बेटी को दे पाएँ, और जरूरी नहीं कि हमारा बेटा हमसे जो उम्मीद करता है हम उसको सारे चीज़ दे पाएँ। और बेटे के होने के नाते हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पिता जो चीज़ हम मांगे हमें दे दें, लेकिन क्या ये नहीं भूलना चाहिए कि आपको इस जीवन में लाने के लिए या लाने वाला कौन है, इसका कर्ज नहीं आपको मालूम। जब इसका कर्ज पता चलता है, जब हम खूब बाप बनते हैं और मालूम पड़ता है, तब तक बहुत देर हो जाती है। तो देर होने से पहले जाग जाएं, यही मेरा आपसे कहना है। फिर मिलेंगे इसी तरह के किस मार्मिक और इमोशनल कहानी के साथ। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, आपके दिल को छुआ होगा। अगर आपके दिल को छुआ होगा तो अपने माँ बाप के रहते हुए उनकी इज्जत कीजिए, उनका ध्यान रखिए, और इस तरह ध्यान रखिए जिस तरह आप बच्चे थे वो लोग आपके ध्यान रखते थे। धन्यवाद।